15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। टीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ करो। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में एक अघोषित तानाशाही लागू हो चुकी है। और अब वक्त आज की बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का। दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत में उबाल है। आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ हमला कर रही है, तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और अब संजय सिंह। शराब घोटाले में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। तो सवाल यह है कि अब ईडी की कार्रवाई के बाद आगे क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी की मुसीबत और बढ़ सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। इस बड़ी खबर की पूरी डिटेल देने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अंकित गुप्ता और वरुण जैन जुड़ेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट से। दीपक रावत आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर हर अपडेट और हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। एक बड़ी खबर जान लीजिए बुलेटिन की शुरुआत में। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे संजय सिंह। बोले मोदी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। संजय सिंह ने जब अपना बयान जारी किया था गिरफ्तारी के बाद, उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी। और आज पेशी के वक्त जब संजय सिंह से इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो संजय सिंह ने साफ कहा कि मोदी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता और वरुण जैन जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन संजय सिंह ने क्या कहा है वो पहले आपको सुनाते हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्यों संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्यों संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्यों संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्यों संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। तो संजय सिंह ने कहा कि मोदी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ये सब करा रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट। वहां पर संजय सिंह की पेशी हो रही है और पेशी के दौरान क्या कुछ किया गया, अपडेट क्या है अंकित, ये बता दीजिए जरा। देखिए, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जो रिमांड एप्लीकेशन मूव की गई है संजय सिंह की तरफ से रही है। पिछले 10 मिनटों के दौरान क्या हुआ है, क्योंकि संजय सिंह अब से करीबन 15 मिनट पहले कोर्ट रूम में पहुंचे थे और अब 10 मिनट पहले सुनवाई भी शुरू हो गई है। तो कोर्ट ने सवाल पूछा है जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से सवाल क्या पूछा है? सवाल यह पूछा है कि जब यह मामला अक्टूबर 2021 का है, यानी कि यह पूरा जो घटनाक्रम हुआ था 2021 का था, तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सबसे अहम सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया, जिस पर जो प्रवर्तन निदेशालय के वकील थे उनका यह कहना था कि इस मामले में संजय सिंह के खिलाफ जो बयान आए हैं, जो दस्तावेज आए हैं, वो अभी सामने आए हैं। ये किसका जिक्र कर रही है? ईडी। ये ईडी जिक्र कर रही है दिनेश अरोड़ा, जो कि इस मामले में सह आरोपी थे, लेकिन आज की तारीख में वो सरकारी गवाह बन गए हैं। उस सरकारी गवाह के एक तरीके से बयान का जिक्र किया जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा ने ये बातें ईडी के सामने रखी हैं। और सिर्फ दिनेश अरोड़ा ने नहीं, बल्कि 2 और भी जो सरकारी गवाह बन गए हैं, उनके जब बयानों से ये साफ हुआ है कि संजय सिंह का ये रोल रहा है, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये मामला क्या है? जो रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने बताया है, जिसको भी कोर्ट पढ़ रही है, ईडी ने कोर्ट को बताया है कि ये जो दिनेश अरोड़ा है, दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के घर पे जाता है और वहां पर डील करता है। 2 करोड़ की डील होती है। यही बात उन्होंने कही और ये सारा प्रकरण भी अब सामने आ चुका है अंकित। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये आरोप लगाए जा रहे थे और इतना लंबा वक्त है, जो कोर्ट ने कहा है, दीपक रावत के पास चलते आम आदमी पार्टी दफ्तर से हमारे पास जुड़ रहे हैं, जब कोर्ट ने ये पूछा है कि इतने लंबे समय से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर तो आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है और मजबूत होता दिख रहा है। एक बड़ी खबर बता देते हैं दीपक, आप अब जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बड़ी अपडेट बता दें कि ईडी ने संजय सिंह के वकील को रिमांड की कॉपी दी है। इस वक्त पेशी चल रही थी, उसी के दौरान जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं। रिमांड पेपर में पैसे के लेन देन का भी जिक्र है। संजय सिंह के घर
पैसे के लेन देन का जिक्र है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। संजय सिंह की पेशी हुई है और उसी दौरान जो अपडेट निकलकर सामने आई है, ये भी जान लीजिए कि संजय सिंह के वकील ने रिमांड पेपर मांगा है। उस रिमांड पेपर में पैसे की लेन देन का जिक्र है। ईडी ने संजय के वकील को रिमांड की कॉपी भी दे दी है। वरुण जैन हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े हुए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। वरुण, अब कॉपी दे दी गई है, आगे क्या होगा इसमें? देखिए, बिल्कुल रिमांड कॉपी जो संजय सिंह के वकील है उनको सौंप दी गई है। ईडी ने अपनी बात रखी है कि क्यों उनको संजय सिंह की रिमांड चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एबीपी न्यूज ने सुबह भी बताया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में यह बात सामने आई है कि संजय सिंह की जो भूमिका थी वो एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग के अंदर भी थी और उन्होंने जो प्राइवेट पर्सन है उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो पॉलिसी थी कुछ उसी तरीके से तैयार करी और उसके लिए उनको एक मोटी रकम मिली। और कहीं ना कहीं आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में यह बात बताई कि 1-1 करोड़ रुपए की 2 किस्तें संजय सिंह के घर के अंदर ही जो सर्वेश नाम का शख्स है जो उनका खास है उसको ये 1-1 करोड़ रुपए की 2 किस्तें दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात कही जा रही थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी जांच कर रही थी, तो उसकी जांच में बात सामने आई कि किस तरीके से जो काला धन था वो संजय सिंह तक भी पहुंचा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट के अंदर ये भी बात मेंशन की है कि 82 लाख रुपए जो थे वो इकट्ठे किए गए थे दिनेश अरोड़ा की तरफ से, जिसे संजय सिंह के कहने के बाद मनीष सिसोदिया को दिया गया था, वो चेक से दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखे कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। जांच रिपोर्ट बनाई है उसमें ये सारी बातें लिखी होंगी। अंकित गुप्ता कोई जानकारी देना चाह रहे हैं? अंकित जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने एक और सवाल पूछा है। कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर इनको गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी, क्या इनको पहली बार इससे पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था? तो ईडी की तरफ से एक जवाब दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनसे जो है जो और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आए हैं उससे इनको कन्फ्रंट करवाना है, इस वजह से गिरफ्तार करने की जरूरत थी। उस पर कोर्ट ने एक सवाल पूछा है, ये बताइए कि अब तक आपने क्या किया। ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी कि 239 जगहों पर जो सर्चेस किए गए हैं, यानी कि उसकी जांच है 239 जगहों पर एक तरीके से ईडी ने आगे बढ़ाई है। अब कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से कन्फ्रंट करवाना है, आपने इनका फोन भी ले लिया है, अगर फोन ले लिया है तो कॉल डाटा रिकॉर्ड तो आपके पास में होगा, तो उसमें संजय सिंह क्या करेंगे? तो ईडी से कोर्ट एक एक करके सवाल पूछ रही है। सवाल क्यों पूछ रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मामला अचानक से सामने आया, ये मामला अगर पिछले 2 सालों से चल रहा था। मनीष सिसोदिया को तो फरवरी में गिरफ्तार किया गया, तो सवाल पूछ रही है अभी। और अंकित आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल का जवाब जो दर्शकों को भी चाहिए कि आखिर जब इतना पुराना मामला है तो संजय सिंह का नाम इस पूरे मामले में आया कैसे, जो तथाकथित शराब घोटाला है। तो ये चेहरा पहचान लीजिए, दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम लिया और उसके बाद संजय सिंह के जरिए सिसोदिया से मुलाकात की, ऐसा कहना है दिनेश अरोड़ा का कि पहले इनको संजय सिंह के जरिए सिसोदिया से मुलाकात कराई गई और उसके बाद पार्टी के लिए 82 लाख रुपए देने का आरोप लगाया है। उसके बाद क्या हुआ है? दिल्ली चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का आरोप है कि जो पैसे ये आएंगे 82 लाख, उसका इस्तेमाल दिल्ली के चुनाव में किया जाएगा। संजय सिंह के जरिए सिसोदिया से मुलाकात, ये दिनेश अरोड़ा ने आरोप लगाए और केजरीवाल के घर पर भी संजय से मिलने के आरोप लगे हुए हैं। ये पूरा मामला है कि दिनेश अरोड़ा ऐसे वो कहता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की सुनवाई पर जो जमानत की सुनवाई हो रही थी, अब सुनवाई टल गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। 12 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया वो पहले शख्स जो इस तथाकथित शराब घोटाले वाले मामले में अभी गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। अब उस पर जमानत पर सुनवाई चल रही थी। 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पर जानकारी देंगे। निपुण, 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी, आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ? देखिए विवेक, 2 दिनों तक जो है ये सुनवाई अभी तक हुई है और आज भी जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से दलीलें रखी और फिर सीबीआई और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब देना शुरू किया, जहां पर कि उन्होंने जो भी बातें सिसोदिया के पक्ष में सिंघवी ने कही थी उनका खंडन किया, क्योंकि सिसोदिया के वकील कह रहे थे कि इनको पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है, सब बनाया हुआ मामला है। सीबीआई और ईडी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुख्ता तथ्यों के आधार पर यह केस बना है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज ये सुनवाई पूरी हो जाएगी, पर एसवी राजू की दलीलें अभी खत्म नहीं हुई हैं।
ऐसे में कोर्ट ने उनको पूछा है कि आपको कितना समय लगेगा। जब उन्होंने कहा आधा से 1 घंटा और लगेगा, तो 12 अक्टूबर गुरुवार के लिए सुनवाई टाल दी गई है, आगे अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। लेकिन एक अहम बात मैं जरूर बताना चाहूंगा विवेक आपको कि कोर्ट ने इस दौरान बहुत सारे कड़े सवाल किए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि अगर पैसों का लेन देन होता हुआ नहीं दिख रहा है तो ईडी की भूमिका कैसे बनेगी। ईडी को इन सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया की सुनवाई, जो जमानत की सुनवाई थी, वो टल गई है 12 अक्टूबर को। अब अगली सुनवाई होनी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी चल रही है। ताजा अपडेट यह है कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है संजय सिंह की, और यह कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं उसकी जांच करनी है, इसलिए संजय सिंह की रिमांड दी जाए। बड़ी अपडेट जान लीजिए, ईडी ने संजय सिंह की रिमांड मांगी है। कितने दिनों की? 10 दिनों की रिमांड मांगी है, और यह कहा है कि जो सबूत मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, उसके तहत इनको पूछताछ करनी है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने रिमांड पेपर में 10 दिन की रिमांड की बात कही, लेकिन अदालत ने, ईडी के वकील ने कहा है कि 7 दिन दे देंगे तो भी चलेगा। 10 दिन की बात हुई, 7 दिन में भी मान जाने को तैयार है। अंकित राउज एवेन्यू कोर्ट से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, आगे का अपडेट क्या है कि पहले मांगा 10 दिन, उसके बाद कहा कि नहीं हमको 7 दिन दे देंगे तब भी हम जांच पूरी कर लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने जो है ईडी के वकील से यही सवाल पूछा कि आपको अभी जांच में करना क्या है। अगर आपके पास में जो दस्तावेज है, सबूत है, तो फिर अब संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए। तो रिमांड जो एप्लीकेशन लाई थी, जो पुलिस लाई थी, यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लाई थी, उसमें 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी। लेकिन बाद में कहा कि अगर आप 7 दिन भी देते हैं तब भी हम अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट आया है। एक बड़ा अपडेट यह आया है कि अगले 7 दिनों के दौरान किया जाएगा। तो 7 दिनों के दौरान 2 मुख्य चीजें जो कि जांच एजेंसी ने बताई हैं। पहला, इस मामले में जो 3 आरोपी या गवाह, ये नहीं जिक्र किया है, लेकिन 3 लोगों से संजय सिंह का आमने सामने बैठा के पूछताछ की जानी है। और मुमकिन है कि इसमें दिनेश अरोड़ा भी हो और 2 और सरकारी गवाह जो बने हैं वो हो। यानी कि 7 दिनों के दौरान या 10 दिनों के दौरान जो रिमांड मिलेगी, एक तो लोगों से कन्फ्रंटेशन करवाना है, और दूसरा जो कि दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने आए हैं, उनको वेरिफिकेशन करवाना है या उनके तो ये जो रिमांड ईडी मांग रही है, इसमें 2 काम होंगे। एक, जो लोग हैं उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं उसकी भी जांच की जाएगी, उसके बारे में पूछताछ होगी। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, और यह भी कहा है कि अगर 7 दिन की रिमांड मांगी तब भी चलेगा। ईडी ने रिमांड पेपर में 10 दिन की रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत ने, ईडी के वकील ने कहा कि 7 दिन दे देंगे तो भी चल जाएगा। तो कम से कम 7 दिन की रिमांड संजय सिंह के मिले, यह कहा है ईडी ने। ईडी ने अदालत में कहा कि 3 लोगों से संजय सिंह का आमना सामना करवाना है। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उनसे संजय सिंह से पूछताछ करनी है। ईडी के वकील ने कहा कि संजय के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, डेटा मिला है, उसके बारे में कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है। इस बीच संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में दाखिल अपनी दलील देते हुए कहा कि ईडी ने स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा, जो कि ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आरोपी था और दोनों ही मामलों में गवाह बन गया, उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। अब ये सवाल आए हैं, अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अंकित, वो जिन कॉन्टैक्ट्स की बात हो रही है, जिन डिटेल और डेटा की बात हो रही है, वो क्या है, इस बारे में कोई जानकारी? जी फिलहाल अभी इस बारे में जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि यहाँ पर जो संजय सिंह के घर पे जो पूछताछ की गई है, उसके अलावा 239 जगहों पर जो सर्चेस किए गए हैं, वहाँ पर से कई इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। लेकिन विवेक, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और वो खबर ये है कि संजय सिंह के वकीलों की दलील जो शुरू हो गई है। और सबसे पहली दलील क्या है? दिनेश अरोड़ा, जो कि सरकारी गवाह बन गया है, उसी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो संजय सिंह के वकील हैं, उनका यह कहना है कि ये वो शख्स है कि जब आरोपी था तो कुछ और कह रहा था, लेकिन जैसे ही सरकारी गवाह बना उसने अपने बयान ही बदल दिए हैं। और ये वो शख्स है जो कि जांच एजेंसी के पास में पिछले करीबन साल भर से है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि दिनेश अरोड़ा ने ये बातें आज कही हैं या कल कही हैं। अगर जांच एजेंसी के पास में ये बातें पहले से थी, तो आखिर तब जो है संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये जांच नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति ने कोई बयान दिया है, उसके बयान को आप अपने हिसाब से जब मर्जी होगी, जब किसी को गिरफ्तार करना होगा तब आप उठा लेंगे, और जब नहीं करना होगा तो उसका बयान आप अपनी पॉकेट में लेकर घूमते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के
दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में सबसे बड़े गवाह के तौर पर, फिलहाल जो सरकारी गवाह के तौर पर सामने आया है, उसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं संजय सिंह के वकील जी। तो संजय सिंह के वकील ने दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। इधर जो आम आदमी पार्टी है, संजय सिंह के गिरफ्तारी के बाद काफी गुस्सा है आम आदमी पार्टी में। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने शहर शहर प्रदर्शन किया। आपको आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, पुणे में और भोपाल में, सब जगहों पर आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई और प्रदर्शन किया। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। दीपक, आगे आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? क्या आगे भी प्रदर्शन होगा या फिर आगे उनका क्या रहने वाला है, जो प्लान है? देखिए, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी मान के चल रही है कि इतनी आसानी से तो संजय सिंह बाहर आने से रहे, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही होता था कि जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचते थे तो वहां उनकी रिमांड पर रिमांड ईडी मांगती थी, जो कोर्ट की तरफ से मिल भी जाती थी, और अभी तक वो कई महीनों से जेल में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी मन बनाकर चल रही है कि संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया पर आम आदमी पार्टी की निगाह टिकी है। मनीष सिसोदिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी, इस पूरे मामले में उनको बेल मिल गई, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा और एक बहुत बड़ा मौका होगा कि इसको एक पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी लेकर जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि चुनाव का वक्त नज़दीक है और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में इसीलिए शामिल हुई है ताकि वो भी जहां जहां उनकी सरकारें हैं, खासतौर पर पंजाब और दिल्ली में, वहां उनको फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की निगाह फिलहाल मनीष सिसोदिया वाले मामले पर टिकी है, लेकिन संजय सिंह को लेकर भी आम आदमी पार्टी एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है कि आखिर कैसे इस पूरे मामले को इन चुनाव में भुनाना होगा। तो एक बड़ी रणनीति को तैयार किया जा रहा है। निपुण सहगल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव हैं। निपुण, दो बातें बताइए। एक, पहली बात तो ये कि अगर मनीष सिसोदिया को इस मामले में बेल मिल जाती है तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी कैसे उठाने की कोशिश करेगी, और दूसरी बात ये कि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया जाता है इस पूरे मामले में तो उसका घाटा क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर टिप्पणी की गई थी। देखिए, दोनों सवालों का मैं संक्षेप में आपको जवाब देता हूं कि मनीष सिसोदिया को अगर जमानत मिल जाती, हो सकता है मिल जाए, देश की सबसे बड़ी अदालत में आए हैं वो और तमाम फोरम्स को पार करने के बाद आए हैं। ऐसे में अगर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट समझे कि अब 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया उनको जेल में रहते हुए, शायद ज़मानत दे दे। लेकिन अगर कोर्ट फैक्ट्स पर टिप्पणी नहीं करता है, मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं करता है, सिसोदिया के पक्ष में जाने वाली कुछ बातें नहीं बोलता है, तो राजनीतिक फ़ायदा किस तरह से आम आदमी पार्टी उठाएगी वो एक देखने वाली बात होगी। कि कोर्ट उनको ज़मानत देते वक्त सिर्फ ये कहता है कि लंबे समय से हिरासत में है, यही आधार है, या कुछ और बातें कहता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बात ये उठकर आ रही है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है जब उसको ही फायदा मिला है। दरअसल ये बात कल कोर्ट ने कही थी, जिसके बाद से ये बात चर्चा में आई। हालांकि कोर्ट ने आज सफाई भी दी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को आरोपी बनाना है, हम सिर्फ एक कानूनी सवाल कर रहे थे कि अगर कुछ लोगों को आरोपी बनाया है और फायदा पहुंचने की बात आम आदमी पार्टी को कही जा रही है तो फिर उसे क्यों छोड़ दिया गया है। ये हमारा एक कानूनी सवाल था, हमारा कोई आदेश नहीं था। अब रही बात ये कि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है, ईडी को ऐसा लगता है कि हाँ इसको पार्टी बनाने की, आरोपी बनाने की जरूरत है, तो क्या होगा। देखिए, पार्टी को तो पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते हैं या उससे तो कोई पूछताछ नहीं कर सकते, निश्चित रूप से किसी व्यक्ति से ही पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे मामलों में पार्टी में जो अहम पदों पर जो लोग हैं उनकी क्या क्या भूमिका है ये देखा जाएगा कि अगर पार्टी को फायदा पहुंचा है गलत तरीके से तो किसकी क्या भूमिका है। क्या कोई कोषाध्यक्ष है, क्या कोई संयोजक है, अध्यक्ष है पार्टी का, उन सब की भूमिका को देख के इंडिविजुअली उनको नामित किया जाएगा आरोपी के रूप में। जब जांच होगी तो इंडिविजुअली तो नामित भी किया जाएगा और जांच डिटेल में की जाएगी। इसी बीच जो लगातार सुनवाई चल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में, डिजिटल एविडेंस को लेकर पूछताछ करनी है, ईडी ने अपनी बात कही, अपनी दलील में कहा है। तो फिर अब जज साहब, कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपने फोन कब्जे में ले लिया है, संजय सिंह का फोन जब्त किया है। ईडी ने यह बताया इसके जवाब में, फोन ले लिया है तो सीडीआर निकाल ही लेंगे, ये कोर्ट ने कहा है। आमना सामना कराने की क्या जरूरत है। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है, वहां पेशी चल रही है। बड़ी खबर यह है कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है।
ईडी ने रिमांड पेपर में 10 दिन की रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत में ईडी के वकील ने कहा कि 7 दिन भी दे देंगे तो भी चलेगा। ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि 10 दिन की मांग की, वकील ने कहा कि 7 दिन में भी काम चला लेंगे, जांच पूरी कर लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है, वो जान लीजिए। ईडी के रिमांड पेपर में पैसे के लेन देन का जिक्र है। संजय सिंह के घर पर पैसे के लेन देन का जिक्र किया गया है। ईडी के रिमांड पेपर में 2 ट्रांजैक्शन में 2 करोड़ की लेन देन का जिक्र है। ईडी के ईडी ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने अपनी रिमांड पेपर में यह लिखा है, इंडोस्प्रिट से पैसे के लेन देन का भी जिक्र किया गया है। 2 करोड़ रुपए के 2 लेन देन का। अगली बड़ी खबर जान लीजिए, वो भी जरूरी। ईडी ने अदालत में कहा है कि 3 लोगों से संजय सिंह का आमना सामना करवाया जाएगा। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उनसे संजय सिंह से पूछताछ करनी है, इसलिए उन्हें रिमांड चाहिए। ईडी के वकील ने कहा कि संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, जो डेटा मिला है, उसके बारे में कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है, इसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। इस बीच संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि ईडी का स्टार गवाह जो दिनेश अरोड़ा है, जो कि ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में आरोपी था और दोनों ही मामलों में गवाह बन गया, उसकी विश्वसनीयता जो है वो भी सवाल के घेरे में है। ईडी पूरा का पूरा झूठ बोल रही है। एक बड़ी अपडेट ये भी जान लीजिए, वो निकलकर सामने आ रही है। क्या संजय के कर्मचारियों से पूछताछ की? बयान लिया, कोर्ट ने यह पूछा है कार्रवाई के दौरान। इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं। ईडी ने इस सवाल का जवाब दिया। लेन देन से पहले पता था तो अरेस्ट अब क्यों कर रहे हैं, यह बात भी कोर्ट ने पूछी है। अब चलते हैं, अंकित गुप्ता लगातार और मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से। अंकित, अब जो ये बातचीत की जा रही है कि 2 बड़े ट्रांजैक्शन हैं, 2 करोड़ का मामला, तो धीरे धीरे अब कई परतें खुलती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन हमको ये भी बताना होगा दर्शकों को कि ये ईडी का आरोप है। ये ईडी ने रिमांड एप्लीकेशन में ये बातें कही हैं जिसका खंडन किया जा रहा है संजय सिंह के वकील के द्वारा। एक बड़ी खबर देना चाहूंगा, संजय सिंह के वकील ने एक आरोप लगा दिया है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस तरह से गिरफ्तार करके मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, संजय सिंह के वकील ने तो ये भी कह दिया है कि इस शराब घोटाले से, इस कथाकथित शराब घोटाले से संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है और ये गिरफ्तारी ही अवैध है। यानी कि संजय सिंह के वकील ये बता रहे हैं कि संजय सिंह को प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी के पास में ऐसा नहीं है, ये जानकारी अभी से है। अगर दिनेश अरोड़ा के बयान की बात की जाए तो फरवरी महीने में जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय भी दिनेश अरोड़ा का बयान जांच एजेंसी के पास था। तो आखिर संजय सिंह के रोल को लेकर के तब कोई बात क्यों नहीं की गई? क्यों 8 महीने बाद, यानी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के करीबन 8 महीने बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा है? और अब ईडी के वकील, जो जांच एजेंसी के वकील हैं, उनका यह कहना है कि इस मामले में सरकारी गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी कि जो सवाल उठा रहे थे संजय सिंह के वकील, वो विश्वसनीयता के ऊपर दिनेश अरोड़ा की ईडी के वकील ने उसका खंडन किया है, क्योंकि ईडी के वकील ने कहा है कि इसी कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा और अन्य लोगों को सरकारी गवाह बनने की इजाजत दी है। ईडी के वकील क्या कह रहे हैं कि जो संजय सिंह के वकील सवाल उठा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि सरकारी गवाह हमने नहीं बना लिया, कोर्ट ने परमिशन दी है तब वो सरकारी गवाह बने हैं। और ऐसे में जो दिनेश अरोड़ा और जो बाकी जो गवाह सरकारी गवाह बने हैं, उनके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं।